हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वह क्लास 8 का जो सुलभ भारती की पुस्तक है उसका चौथा चैप्टर है गांव और शहर। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गांव और शहर के बारे में। तो सबसे पहले हम अगर कोई भी लेसन स्टार्ट करते हैं या कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका जो शीर्षक है ये देख के समझना चाहिए कि उस पार्ट में या उस कहानी में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे जो इस लेखक ने जो प्रदीप शुक्ला जी हैं उन्होंने गांव और शहर ये जो हेडलाइन दी है वो यही क्यों दी है, ये आपके मन में सवाल होगा। क्योंकि गांव और शहर आपने हमेशा देखा होगा कि गांव और शहरों में डिफरेंस देखने को मिलता होगा। ये पहले भी होता था और आज भी है। इसीलिए बहुत तेजी से गाँव में भी क्या है, जो विकास है उन विकास कार्यों को बहुत तेजी से किया जा रहा है ताकि जो शहरों में जो चीज़ें उपलब्ध होती है वो गाँव में भी आसानी से उपलब्ध हो सके, ताकि लोग जो गाँव से शहरों की तरफ स्थानांतर करते हैं, वहाँ से पलायन करते हैं, तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। और गाँव में जिस तरह की सुविधा अगर प्रोवाइड की जाए शहरों जैसी, तो गाँव में भी उस तरह का जो अच्छा माहौल है वो क्रिएट हो सकता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गाँवों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है कि गाँव में किस तरह से जो आदमी का जीवन स्तर है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमें बताने वाले हैं जो प्रदीप शुक्ला जी हैं गांव और शहरों के बारे में, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रदीप शुक्ला हैं उनका परिचय हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उनका परिचय इस प्रकार है कि उनका जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिचय इस प्रकार है कि कवि प्रदीप शुक्ला जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे अम्मा रहती गांव में, नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, बालगीत संग्रह। ठीक है, तो आपको ये परिचय देख के इतना तो अनुभव हो गया होगा, इतना तो आभास हो गया कि जो प्रदीप शुक्ला जी है उनका खास कर रुचि किसमें था, गाँव के बारे में लिखना वो ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पर हम पहले जो गांव और शहरों के बारे में है ये हमने आपको बता दिया कि इसका जो शीर्षक है गांव और शहरी क्यों है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, एक तो उनको गांव के बारे में लिखना पसंद था और किस तरह से गांव और शहरों के बीच में भिन्नता है, अंतर है, ये यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो अभी हम एक एक जो पैराग्राफ है, एक एक जो पंक्ति है उसको हम पढ़ लेते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये जो पोएम है ये अच्छे से पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें ये दो जो गांव और शहर है इनके बीच का डिफरेंस समझाती है और गांव और शहरों में क्या भिन्नता है जिसके कारण गाँव से लोग शहरों में आते हैं। ठीक है, ये आपको समझने को मिलेगा। तो बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दीदा का अर्थ बता दूं। दीदा का अर्थ होता है आंख। ठीक है, यानी जो हम देखते हैं उसको दीदा कहते हैं। तो बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। जिस तरह से आप गाँव से शहरों में जाते हैं आपको जो इंसान है वो अलग सा दिखाई देने लगता है। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप गांव में होते होंगे तो लोगों के साथ आप शिष्टाचार से बात करते होंगे, लोगों के साथ आप 10 मिनट बैठते होंगे, परंतु आप वही व्यक्ति अगर शहर में आता है तो उसके पास 10 मिनट भी किसी और के लिए समय नहीं होता। यहाँ तक कि घर पे अपने परिवार के साथ बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं होता। तो जैसे जैसे समय बदलता जाता है, जैसे जैसे गाँवों से शहरों में लोग आते जाते हैं, उनके अंदर की जो प्रवृत्ति है, जो उनके अंदर एक बदलाव है वो आने लगता है। लोग क्या सोचते हैं कि शहरों में जिस तरह से चकाचौंध है, जिस तरह से यहाँ पे पैसा लोगों को लगता है कि यहाँ शहरों में बहुत पैसा है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर गाँव के लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो जीवन है, जीवन का स्तर क्या है, बहुत ही अच्छा है गाँव के मुकाबले। परंतु हकीकत बहुत ही अलग होती है। आप जो चीज़ आंखों से दिखती है वो हमेशा रियल नहीं होती, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो यही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से आदमी गाँव से शहरों की तरफ चला जाता है उसके क्या है, मौसम भी बदलने लगते हैं वहाँ के, और उसके जो आचरण है, जो उसके भाव है वो भी क्या है, धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। तो यही बात कहते हुए जो कवि है प्रदीप शुक्ल जी वह कहते हैं कि
दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, यानी आंखें बड़ी करके क्या है वो शहर को देखता है कि वाह कितना अच्छा शहर है, यहाँ पे 24 घंटे बिजली है, पानी है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, परंतु उसके अंदर की जो स्टोरी है वो उसको नहीं पता। और गांव को वो किस तरह से देखता है कि वो छोटा सा गांव है, इसमें कुछ भी सुविधा नहीं है, इसीलिए यहाँ वहाँ वो देखता है। तो आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। तो अभी ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें भी आपको एक चीज समझना होगा। आपने ये अनुभव किया होगा शहरों में कि यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन प्लस पॉल्यूशन, यानी दोनों चीज़ें शहरों में आपको ज़्यादा देखने को मिलती होगी। जैसे जैसे आदमी की संख्या शहरों में बढ़ती जाती है वैसे वैसे शहरों की जो कैपेसिटी है, वहाँ की जो संसाधन है, उन पे क्या है भार बढ़ने लगता है। तो इसका एक सही एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि अगर परिवार में आप 4 लोग हो और एक कमाने वाला है तो आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकता है, परंतु वही अगर घर में 8-10 लोग हैं और कमाने वाला केवल एक व्यक्ति है तो उस पर जरूर कोई ना कोई प्रेशर तो आता ही होगा। ये बात आपको ये तो समझ गई होगी। उसी तरह से जैसे जैसे गांवों से पलायन होता जा रहा है शहरों में, वैसे वैसे जो शहर की जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो जिसके कारण शहरों में जो संसाधन उपलब्ध है उन पे क्या है भार बढ़ते चले जा रहा है। क्योंकि अगर एक चीज अगर 5 आदमी के लिए बनी है, अगर उसके ऊपर 10 आदमी आ जाए तो वो चीज क्या हो जाएगी, 10 आदमी में जो उसकी क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ गई होगी। और यही बात समझाते हुए वो गांव का उदाहरण देते हैं कि गांव में इस तरह का वातावरण नहीं है। गांव में भीड़ कहाँ है, तो भीड़ है जो अनाज उगते हैं हमारे गांव में, जो फसलें तैयार होती है हमारे गांव में, उन्हें रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। उन्हें क्या है, उसी में हमको क्या दिखाई देती है, हमें इतना सारा ठसाठस भरा हुआ गोदाम दिखाई देता है, घर दिखाई देते हैं। परंतु जो शहरों में जो भीड़ दिखाई देती है वो भीड़ के मुकाबले ये हमारी जो भीड़ है गाँव की, वो भीड़ अच्छी है। क्योंकि इस भीड़ से हमें साल भर खाने के लिए अनाज मिलता है, पूरे देश का पालन पोषण के लिए हमें अनाज उगाते हैं, तो ये भीड़ ज़्यादा अच्छी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कहते हुए और एक बात जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि जिस तरह शहरों में जो भीड़ है वो ठसाठस भरी हुई है, जैसे लगता है कि जो हमारे गांव में जब पतझड़ का मौसम आता है तो कैसे जो पीपल के पेड़ होते हैं उन पे से सारे पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं और वैसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ से पत्ते ही पत्ते हैं, जमीन एकदम पूरी ढक जाती है। उसी तरह से जो माहौल है शहरों में है कि चारों तरफ आदमी अगर देखेगा तो चारों तरफ क्या दिखाई देता है, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। ना कोई वृक्ष दिखाई देता है, ना कोई बाग बगीचे दिखाई देते हैं, ना कोई तालाब दिखाई देता है, ना कोई स्वच्छ नदी दिखाई देती है। सिर्फ चारों तरफ सीमेंट के घर दिखाई देते हैं, सीमेंट के रोड दिखाई देते हैं। तो यही सब चीज़ें शहरों में दिखाई देती है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अभी जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति क्या कहती हमें, मेट्रो के खंभों के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। अभी यहाँ पे एक जीवन की सच्चाई बताई गई है कि किस तरह से लोग ना बिना सोचे बिना किसी प्लानिंग के गांव से शहरों में चले जाते हैं, परंतु उनके पास ना रहने के लिए कोई चीज़ होती है, ना जगह होती है, ना घर होता है, ना ही अच्छी नौकरी होती है। उसके बावजूद भी वो क्या सोचते हैं कि गाँव से अधिक पैसा हमें कहाँ मिलेगा, शहरों में मिलेगा। परंतु स्थिति उसके उलट होती है। जो शहर में आकर अपना गुजारा नहीं कर सकते उनको कहाँ रहना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे आपने बहुत से आदमियों को सोते देखा होगा, रात को बस स्टेशन पे आपने सोते हुए देखा होगा। उसी तरह से आजकल जो मेट्रो के खंभे बनते हैं, आपने देखा ही होगा शहरों में कि मेट्रो स्टेशन के खंभे जो चारों शहर में चारों तरफ लगते हैं, उनके नीचे आपको छोटे छोटे घर दिखाई देते होंगे जो पतरे के घर लगा कर रहते हैं या फिर ऐसे टेंट बांधकर झोपड़ी जैसे घर बनाकर रहते हैं। तो ये क्यों है, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं गाँव के कि शहरों में ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है, शहरों में जाकर हम अच्छे से रह सकते हैं, वहाँ जाकर हम अधिक पैसा कमा सकते हैं, वहाँ जाकर हम अच्छा खाना खा सकते हैं। परंतु ये बहुत ही गलत नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि आप जहाँ पर भी है अगर आप परिश्रम करोगे तो आप वहीं पे सफल हो सकते हो। इसके लिए आपको गाँव से शहरों की तरफ आना ये एक मतलब कहें तो
पॉजिटिव बात नहीं है। अगर आपके पास बहुत चीज़ें प्लानिंग है कि आपको शहर में जाके कुछ करना है तो आप शहर में आ सकते हो, परंतु आपका रोज सिर्फ गुजारा करने के लिए आप अगर शहर में आते हो, ये सोचते हो कि गांव में हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एक तरह की बेवकूफ़ी है। तो ये चीज़ें आपको आसपास अगर आप घूमते होगे शहरों में तो आपको कुछ लोगों को देखकर ये महसूस होता होगा कि ये लोग यहाँ आ तो गए हैं, ना तो इनके पास रहने के लिए कोई जगह है, ना खाने के लिए प्रॉपर खाना है, ना सोने के लिए प्रॉपर जगह है, ना पीने के लिए प्रॉपर पानी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनको मुसीबत लगने लगती हैं। तो यही बात दोहराते हुए वापस जो कवि है वह कहते हैं कि दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। यानी वो क्या कहता है कि गांव शहर में जाते समय वो शहर को बहुत ही चौड़ी आंखों से देखता है, परंतु अपने गांव को क्या है, वो छोटी छोटी आंखों से यहाँ वहाँ देखता है। तो ये बात कब समझ में आती है, जब अपने पैर पर कुल्हाड़ी गिरती है। ठीक है, अगली पंक्ति इस प्रकार है कि इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा है, वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन के जो रहा है, उनकी बात सुनी है सबने दिल करता है धुकुर पुकुर। तो यहाँ पर अभी एक और चीज यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, एक और जो वाक्य है यहाँ पे बताया गया है कि जो शहर होता है, शहर सिर्फ देखने में अच्छा होता है, परंतु यहाँ पर लोगों का जो जीवन होता है, उनके जीवन में थोड़ा भी आराम नहीं होता। ठीक है, आप सुबह उठते ही आपको ऑफिस जाने का, काम पर जाने का टेंशन होता है। ठीक है, ये बात सच्ची है कि जैसे ही शहरों में सुबह आंख खुली वैसे ही खाना बनाया, नहाया धोया और काम पे चले गए, शाम को आया, खाया पिया और सो गया। सेम रूटीन ये सातों दिन यहाँ पे शहरों में चलती है। परंतु गाँव में किस तरह का वातावरण होता है, लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ त्योहारों को मनाते हैं, एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं। परंतु शहरों में इस तरह की कोई घटना गलती से भी नहीं होती। आप अगर शहरों में अगर आपने कोई फंक्शन रखा है तो आप किन आदमियों को बुलाते हैं, जो शहरों में सिर्फ आपको जानते हैं। ठीक है, परंतु गाँव में क्या होता है, पूरा गाँव आपके जो सम्मेलन होता है, जो आपके घर में कोई फंक्शन होता है उसमें आता है, आपको आशीर्वाद देता है, आपके लिए स्नेह लेके आता है। परंतु शहरों में इस तरह का वातावरण देखने नहीं मिलता है। शहरों में सिंपल एक 100 रुपये का लिफाफा दे के खाना खाया और वापस घर में। परंतु ऐसा गाँव में नहीं होता। गाँव में लोग क्या करते हैं, जो जिस व्यक्ति के घर में कोई फंक्शन होता है उसके कामकाज में हाथ बटाते हैं, उसकी मदद करते हैं, जो भी मेहमान उसके घर आए होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उनको सुख सुविधाएं देते हैं, ताकि उनका जो मान सम्मान है वो उनके सामने कम ना हो। परंतु शहरों में ऐसा नहीं होता। गाँव में एक ये भी चीज़ होती है कि कोई भी अगर चीज़ होती है, कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो लोग क्या करते हैं, रेडियो पर उसको एक साथ बैठकर सुनते हैं। ये चीज़ अभी भी होती है गाँव में। अगर आप जो अभी मन की बात जो होती है उस पर भी आप देख सकते हैं कि टीवी पे कहीं दिखाता है कि जो बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर क्या करते हैं और एक जो मन की बात है वो सुनते हैं। और इसी तरह के जो कमेंट्री होती थी पहले और मैचों में, या फिर कोई न्यूज़ आता था शहरों से, तो वो सब चीज़ें क्या करते थे, लोग एक साथ बैठकर सुनते थे। या फिर कोई शो होता था जैसे डांस इंडिया डांस हो गया, फिर गाने का कोई शो हो गया, तो लोग क्या करते थे, रेडियो पर ही सुनते थे। और रामायण की कथाएं हो गई, महाभारत की कथा हो गई, ठीक है, रामचरितमानस हो गया, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या करते थे, गाँव के लोग रेडियो पर सुनते थे। और आज भी बहुत जगह रेडियो का ही उपयोग किया जाता है। परंतु धीरे धीरे क्या है, इन सब चीज़ों का जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये सब चीज़ें क्या है, लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। परंतु इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक अच्छा जो एक माहौल क्रिएट किया है जो पहले के साधनों में, वह बहुत ही काबिलिया तारीफ है। और उसकी बात सुनी है सबने, दिल करता है धुकुर पुकुर। और जिस तरह से जो रेडियो पे पहले संगीत आते थे, लोगों के एडवर्टाइज आते थे, वो सब का अलग ही मज़ा होता था। परंतु आजकल के आप जो एडवर्टाइज हैं, संगीत है, उनको देखकर आप पहले के संगीत को कंपेयर करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो यही बातें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है प्रदीप शुक्ला हैं उनके द्वारा। ठीक है, आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि सुरसुरतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिली लगी घमाने। और यहाँ पे एक और जो
मुसीबत होती है कि गाँव से आदमी जिस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के शहरों में आ जाता है, उससे कौन कौन सी मुसीबतें उत्पन्न होती है उसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक जो सुरसतिया नाम के क्या है एक व्यक्ति है, उनके क्या है 2 लड़के हैं। उन्होंने भी यही सोचा कि हम क्या करेंगे, सूरत में जाकर, जो गुजरात का एक औद्योगिक शहर है, वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, कमाएंगे और वहाँ पे पैसे बनाएंगे। परंतु वो ये पीछे छोड़कर आ गए, जो खेतों में उनकी जो फसलें लगी थी, उनके जो गेहूं के फसलें लगी थी, वो सब छोड़कर वो क्या करने लगे, शहरों में आ गए, जिसके कारण जो गांव की फसलें हैं उनका अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया और जिसके कारण वो फसलें खराब हो गई। अभी आप इसमें मेरा बच्चों से ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि अगर आप गाँव से शहरों में जाते हो, ये आप सोचते हो अपने बारे में कि मैं क्या जाऊँ वहाँ जाकर कमाऊँगा, परंतु अगर आपके खेत में लगे हुए जो अनाज है अगर वो खराब हो जाते हैं तो उनसे क्या सिर्फ आपका ही नुकसान होगा? नहीं, उनसे जितने लोग उस अनाज पे डिपेंडेंट होते हैं उन सभी का नुकसान होता है। सिर्फ कमाने कितने लोग गए? सिर्फ 2 लड़के गए, परंतु अगर अनाज खराब होता है खेतों में तो उससे पूरे परिवार, या फिर वो परिवार कहीं अनाज बाहर बेचता होगा जिससे दूसरे जो घर है वो डिपेंड होते होंगे, तो उनका भी क्या होता है, इनडायरेक्टली नुकसान होता है। तो अगर आप गाँव में वो चीज़ें करके आप उतना ही पैसा कमा सकते हो जितना आप शहर में एक मजदूरी करके कमाते हो, तो ये बात बहुत ही गलत है कि शहरों में अधिक पैसा मिलता है और गाँव में नहीं मिलता। आजकल इतने सारे जो इनोवेटिव आइडिया हैं जो आजकल एग्रीकल्चर में लोग लगाते हैं जिससे लाखों कमाते हैं। आपने कभी न कभी न्यूज़ पे भी सुना होगा या फिर कहीं आपने अखबार में पढ़ा होगा। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिससे करके आप एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई। अभी नेक्स्ट क्या है, जो आखिरी पंक्ति है उसमें कवि क्या कहते हैं कि लंगड़ाकर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और शहरों की एक और जो ये सच्चाई है यहाँ पे दिखाई गई है। अगर आप घर से अगर बाहर निकलते हो तो आप जितने देर भी बाहर रहते हो उसमें आपको कहीं ना कहीं गाय, कहीं भैंस, ऐसे सब जानवर आपको रोड पे घूमते हुए दिख जाएंगे, परंतु ये चीज़ें गांव में देखने को नहीं मिलती है। तो शहरों में क्या होता है कि शहरों में गायों और भैंसों से दूध निकालकर उन्हें क्या खुला छोड़ देते हैं ताकि वह बाहर जाए और खा पी कर वापस उनके यहाँ पे चले आए, और वह सिर्फ दूध निकालते हैं और उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं। परंतु उन्हें ऐसा ही खुले छोड़ने के कारण आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, कचड़े में जाकर प्लास्टिक की चीज़ें खाते हैं, वहाँ पे जो खराब खाना होता है उन्हें खाते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों के खाने के कारण उनकी कभी कभी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती होगी, और इस तरह का जो चीज़ें हैं वो गाँव में आपको कहीं नहीं देखने को मिलती होती। गाँव में अच्छे अच्छे खेत होते हैं, उनमें अच्छी अच्छी फसलें होती है, जिन फसलों को खाकर गाय और भैंस क्या है, पौष्टिक और बहुत ही अच्छा हेल्दी दूध देते हैं, जिसके कारण जो गांव के लोगों का जो हेल्थ होता है वो शहर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये बात आपने कब अनुभव की होगी? अभी आपका जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वाला, इसमें आपने जितना भी पेंडेमिक का समय गया, जो 1.5 साल का समय था, उसमें आपने ये तो अनुभव किया होगा या फिर ये तो थिंकिंग लाई होगी कि मन में कि जो शहर थे, शहरों में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है एज कम्पेयर टू विलेज, यानी गाँव के मुकाबले शहरों में ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, अपने जान से हाथ धोए हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पेंडेमिक था कोरोना का, उसमें सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होता था? जिसका हेल्थ, जिसकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा ख़राब थी, उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गांव के लोग में ये बहुत ही कम दिखाई देता था, और ऐसे बहुत कम केस ही आते थे गाँव में कि यहाँ पर इस गांव में कोई व्यक्ति मर गया है या फिर इस शहर में कोई व्यक्ति मर गया, ऐसा सिर्फ एकाध ही केस आता था। परंतु शहरों में क्या होता था कि एक ही इलाके के इस हॉस्पिटल में 10 लोग, इस हॉस्पिटल में 10 लोग, ऐसे बहुत से न्यूज़ आपको सुनने को मिलते होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि गाँव भी अच्छे हैं और शहर भी अच्छे हैं, परंतु दोनों के अलग अलग उपयोग है, दोनों के अलग अलग नुकसान हैं। तो आप जहाँ भी रहे उनका अच्छे से उपयोग करें और उसी को अपना सब कुछ मानकर वहाँ पे अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए वो आप क्या करें, कार्य करें, तो ही आप सफल हो सकते हैं।
आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा और पैसे कमाऊँगा, तो ये बात अच्छी नहीं है और इससे आप सफल भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये जो गांव और शहर था, ये जो कविता है यहाँ पे ख़त्म कर ली है। तो जिन बच्चों को भी इसमें डाउट है या फिर कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जो लाल बटन है उसको प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए, आपको अगर कोई वीडियो सबसे पहले पता चले, तो आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि हम सिर्फ 8वीं या फिर 9वीं के ही वीडियो डालते हैं, आपको ये आगे 9वीं 10th 11th 12th या फिर जो आप अगर ग्रेजुएशन है तो उससे भी अगर कोई रिलेटेड न्यूज़ है या फिर कोई चीज़ें हैं जो बुक है, तो ये भी हम क्या करते हैं अपने इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।